हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे जो आपके किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। देन इसके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्वीडन एंड स्वान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था कि कोशिका का खोज किया हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है हिस्टोलॉजी, देन नेक्स्ट है आपका कार्डियोलॉजी, देन सी है साइटोलॉजी। इसको आप सुधार लेंगे, ये त नहीं होकर के क्या होगा, ये ट होगा, टी होगा, ट। ठीक है, देन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका साइटोलॉजी। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है आपका स्लाइडन एवं स्वान, बी ऑप्शन है वॉटसन एवं क्रिक, सी है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो है स्लाइडन एवं स्वान। इन्होंने क्या किया था कि कोशिका सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि जो कोशिका है उसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी, लेकिन इनके द्वारा जो खोज की हुई कोशिका थी वो कौन सी कोशिका थी, तो वो एक मृत कोशिका थी। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम जो है वो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई। तो जीवित कोशिका की खोज जो है वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मृत कोशिका और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो वो है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है इनमें से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है मानव, हाथी, विषाणु, पेड़ पौधे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जो है वायरस। ठीक है, विषाणु ये क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है इनमें से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं आपका विषाणु दिया हुआ है, वायराइड दिया है, रुधिर कणिकाएं हैं, डी ऑप्शन में आपका ह्यूमन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मनुष्य। ये क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है, आपके कोशिका सिद्धांत जो दिया गया है उसके क्या है, अपवाद हैं। विषाणु है, वायराइड है और रुधिर, ये क्या करते हैं, आपके कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मनुष्य है वो क्या करते हैं, कोशिका सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अपवाद कौन रहेंगे, वायराइड, विषाणु, वायराइड, रुधिर कणिका, ये क्या है, आपके कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। और अपवाद कौन सा नहीं है, तो आपका ह्यूमन जो है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, देन बी ऑप्शन है हमारा अंडाणु, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा, आपका जो माइक्रोप्लाज्मा है वो क्या है, आपकी संसार की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछा गया है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो आपका जो अंडाणु होता है वो क्या है, आपके मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, आपका जो मोटर न्यूरॉन है ये क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका के बारे में अगर पूछता है तो आपका जो शुक्राणु है वो क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है।
ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, शुक्राणु। ठीक है, ओके। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछा गया है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु होती है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछा है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे छोटी कोशिका है वो क्या है, आपका जो शुक्राणु है वो क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका मतलब आपका जो पूरे विश्व में या संसार में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका तो कौन सी है, तो उसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है, फर्स्ट है आपका मोटर न्यूरॉन, सेकंड है कालेरपो टैक्सीफोलिया, सी है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, डी है आपका अंडाणु। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये संसार में पाई जाने वाली क्या है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, अब हमारा ये 10 क्वेश्चन का MCQ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।